बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात पढ़ने वाले हैं रद्द की। ये बहुत ही अहम बात है। रद्द ऑल के साथ आता है और चाहिए मुझे ये था कि मैं आपको ऑल के बाद रद्द पढ़ाता और मैंने आपको तस्हीह पढ़ा दी। चलें बहरहाल, ऑल में क्या था? ऑल में ये था कि आपने माल तकसीम किया लेकिन माल कम पड़ गया। 4 वारस हैं, आपने 3 वारसों को दिया और 1 वारस रह गया। अब आपने क्या किया, बाकियों के हिस्से कम करके उस एक को भी पूरा कर दिया। ये एक तरीका है और ये राइज है। अगर ये कुछ लोगों का इसमें मौक़िफ़ अलग है, नुक्ता नज़र अलग है, वो मैं आपको किसी वक्त फिर समझाऊंगा। मैं उन्होंने एक और इसका सलूशन पेश किया हुआ है और आपको मैंने बताया था ऑल वाला वो मसला है जो कुरान मजीद में, जिसमें मतलब है बाद लोग एतराज़ करते हैं कि ये वरासत इनकी तकसीम ठीक नहीं है। और ऑल के मुकाबले में रद्द आता है कि अगर माल बढ़ जाए तो क्या किया जाए। अब माल को फेंक दिया जाए, बाहर सदका कर दिया जाए, बैतुल माल में दे दिया जाए, गरीबों को दे दिया जाए? नहीं, वरसा ज़्यादा हकदार है। लेकिन अब वरसा में जो है ना, कुछ वारसों को नहीं देना रद्द में, कुछ वारसों को नहीं दिया गया और कुछ को दिया गया है। और जिनको दिया गया है उनको उनके तनासुब के हिसाब से दे दिया गया है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ मसले करूँगा फिर आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। फ़र्ज़ किया यहाँ पे 3 लोग हैं, ये जो लोग आगे बैठे हुए हैं, इनमें से एक को 2 मिला कुल माल में से, एक को 3 मिला कुल माल में से, एक को 4 मिला। तो इन केसों में क्या निस्बत है? 2:3:4। तो वो जो बाकी माल बचा है वो उसको इसी तनासुब से 2:3:4 से इनमें दोबारा दे दिया जाए। लेकिन अगर हम दोबारा सेपरेट अमल करेंगे तो मामला औखा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका जो है माहिरीन ने वो निकाला है कि आप डायरेक्ट अमल करें और जायदाद जो है वो तकसीम हो जाए। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो चलते हैं आज के सबक रद्द की तरफ। ऊपर आप लिख लें, रद्द का क्या माना होता है? लौटाना। और मिरास की इस्लाह में रद्द का मतलब ये होता है कि बढ़ा हुआ माल आप वरसा पे दोबारा लौटा दें। अब इसमें 2 बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक ये है कि वरसा, इसमें वरसा की अक़साम रद्द के लिहाज से, लौटाने या ना लौटाने के लिहाज से वरसा की 2 किस्में हैं। एक है मन ला युरद्दु अलैह, एक है मन ला युरद्दु अलैह, और दूसरा है मन युरद्दु अलैह, मन युरद्दु अलैह। ठीक है, मन ला युरद्दु अलैह यानी वो वारस जिन पे माल को लौटाया नहीं जाएगा, और मन युरद्दु अलैह वो वारस जिन पे माल को लौटाया जाएगा। आपने कुल वारस आपने कितने पढ़े थे? 12। उनमें से 2 वारस इधर हैं और मन युरद्दु अलैह बाकी जो हैं वो 10 वारस हैं। अब ये 2 वारस कौन से हैं? अब ये 2 वारस ज़ौज है और ज़ौजा है। इनके अलावा जो बाकी वारस हैं, अब है, जद है, अख़ मिनल उम है, उख्त मिनल उम है, बिन्त है, बिन्तुल इब्न है, ठीक है, और जद्दा है, उम है, वो सारे इधर आ जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि वरसा 2 तरह के होते हैं। कुछ वारस वो हैं जिनको एक जैसा हिस्सा मिलता है मुश्तरका, जैसे बेटियां, उनको एक जैसा हिस्सा देते हैं आप, और पोतियों को उनका एक जैसा हिस्सा है। ठीक है, यानी जिनके इकट्ठे आने पे जिनको इकट्ठा हिस्सा आप दे देते हैं। दादियाँ, नानियाँ, उनका हिस्सा इकट्ठा होता है और बहनें, उनका हिस्सा इकट्ठा है। तो जिनका हिस्सा इकट्ठा हो उनको क्या कहते हैं? मुत्तफ़िकुल जिन्स, कि उनकी जिन्स एक है। आपने ये बात भी याद रखनी है। वरसा की एक और लिहाज से कितनी किस्में? वरसा की 2। ठीक है, एक मुत्तफ़िकुल जिन्स, एक मुत्तफ़िकुल जिन्स और एक मुख्तलिफुल जिन्स। मुत्तफ़िकुल जिन्स जैसे अख़ कह रहा हूँ, उख्त मिनल उम। अब 3 आ गई हैं, 3 उख्त मिनल उम है, एक से ज़्यादा। अब क्योंकि इनको हिस्सा एक मिलना है, ये ठीक है, हाँ जी। और मुख्तलिफुल जिन्स जब एक हिस्से वाले दूसरे के साथ आ जाएं, जैसे यही अगर इनके साथ आ जाए, जद्दा आ जाए,
जद्दा। अब जद्दा एक से ज़ायद हों, आपस में वो मुत्तफ़िकुल जिनस हैं, लेकिन जब दूसरों के साथ आएंगे तो क्या है, वो मुख्तलिफुल जिनस हैं। आपने ये इस्तिलाह ज़हन में रखनी है, क्योंकि उसूलों के अंदर, रद के उसूलों के अंदर ये इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होनी है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? चलें जी, अब हम चलते हैं अमलन उसूलों की तरफ। जो उसूल हैं इसमें आपको मैंने अभी क्या बताया, वो रसा की दो किस्में, वो रसा की दो किस्में, मल्ला युरद्दु अलैह और मैं युरद्दु अलैह। मल्ला युरद्दु अलैह कौन से होते हैं? जिन पर माल को नहीं लौटाया जाता। अगर वो साथ आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा मेथड है, ठीक है, तरीका उसका सेपरेट है, अलग है, और उसमें वो उसूल जो हैं वो इस्तेमाल होने जो पहले मतलब है हमने पढ़ने। तो इसलिए जो पहली सूरत है ना कि मल्ला युरद्दु अलैह ना हो, हम वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर जो है ना मल्ला युरद्दु अलैह आ जाएँ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वो पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? यानी जो भी मसला होगा उसमें या तो मल्ला युरद्दु अलैह होंगे और या फिर नहीं होंगे, ठीक है। अगर होंगे तो उसका तरीका और है और वो लेंथी है, हम उसको बाद में देखेंगे। और अगर मल्ला युरद्दु अलैह ना हो तो तरीका शॉर्ट है, मुख्तसर है, हम उसको पहले देखेंगे। और जो चीज़ हम पहले देख रहे हैं वही चीज़ दोबारा भी आगे इस्तेमाल होनी, इसलिए ताकि वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब आप लंबा तरीका करें आपको कोई गलती लगने का इम्कान कम हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वारिस है 2 जद्दा और 3 उख्त मिनल उम। 3-4 मिसालें मैं लिख देता हूँ, ज़रा पहले मैं लिख लूँ फिर हम करते हैं। यहाँ पे है अख मिनल उम 3 उख्त मिनल उम, और यहाँ पे है अख मिनल उम 2 और 7 उख्त, और यहाँ पे है लें जी, ये मैंने 4 मिसालें लिखी हैं। डिस्टर मिल गया? ठीक है। 2 जद्दा को आप क्या देते हैं? जद्दा एक हो या एक से ज़ायद हो, आप उनको सुदुस देते हैं बशर्ते के दर्जे में बराबर हों और कोई रोकने वाला ना हो। 3 उख्त मिनल उम, एक से ज़ायद उनको आप क्या देते हैं? सुलुस देते हैं, तीसरे सुलुसान नहीं देते। उसूल फ़ुरू यहाँ पे किधर है? उसूल फ़ुरू यहाँ पे किधर है? उसूल से मुराद मुज़क्कर हैं, बाप दादा वगैरह, फ़ुरू से मुराद औलाद है, यहाँ पे नहीं है। मसला हम बनाएंगे 6 से, सुलुसान सुदुस, एक ग्रोह से आ गए, इसका मखरज बड़ा था, हमने उससे मसला बनाया। बार बार मैंने ये उसूल रिवाइज़ नहीं करना, ना ही मैंने करने, ज़रा ध्यान से आप लोग अलर्ट होकर बैठें। छठाई साहब ने इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, और 3 इससे बच गए, आधा माल बच गया। अब आपने इस आधे को क्या करना है? इसको अपने दोबारा इसके ऊपर लौटाना है। अब इसका क्या तरीक़ेकार होगा कि डायरेक्ट आप अमल करें, ऑटोमेटिक उनको हिस्सा मिल जाए। तो वो ये है, आप ये देखें वो रसा मुत्तफ़िकुल जिनस है या मुख्तलिफुल जिनस है। यहाँ पे क्या है? मुख्तलिफुल जिनस है, क्योंकि जद्दा का हिस्सा अलग है और उख्त मिनल उम का हिस्सा अलग है। तो अगर मुख्तलिफुल जिन्स हों तो मसला उनके सिहाम से बनाएं, मसला उनके सिहाम से बनाएं। तो यहाँ पे जो सिहाम है वो 2 और 1 3 है। तो आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें बादर रद मसला 3 से। अब दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने नीचे से ये इसे उठा के ऊपर रख दिए। अब पहले वाला मसला ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले माल के 6 हिस्से किए थे, अब आपने माल के कितने हिस्से किए? 3। अब सारा माल उनमें दे दिया, सारा माल आप उनने दे दिया। और अगर आप वैसे इधर से भी आप उठा के करते तो बात उधर ही आ जानी थी। क्यों? क्योंकि आपने क्या करना था, आपने 2 वाले को 2 दे देने थे और 1 वाले को 1 दे देना था। ऐसे ही है। अच्छा, जब आपने इसको 1 देना तो ये कितना बन गया? 4,
और 2। और जब हमने इसको छोटा करना था तो क्या होना था, 2 1 2 2 2 4। ये लें जी, गल होती आ जाने से। बात समझ आई है? हाँ जी। तो अगर हम वो सेपरेट भी भाई मतलब हम तकसीम करेंगे ना तो बात उधर ही आती है। तो इसलिए हम डायरेक्ट अमल करेंगे। हमने बाद दरअसल मसला 3 से बना दिया और 2 इसको दे दिया। अब इसमें अगला काम ये करना है, ऑल और रद्द के बाद आपने तस्दीक करनी है जो आपने पढ़ी हुई है, वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। 3 और 2 में कौन सी निस्बत है? तबायुन है। तो आप 3 को नीचे उतारेंगे और 2 और 1 में क्या निस्बत है? तबायुन है। आप 2 को नीचे उतारेंगे और इनमें क्या निस्बत है? तबायुन है। आप ज़रब देंगे 6 6 को 3 के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आप लिख देंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, पता चलेगा कि इन्होंने स्टेप 1 पे ये अमल किया, स्टेप 2 पे ये किया, स्टेप 3 पे ये किया। यानी सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। और वो देखने वाले को पता चलेगा भाई अमल ये नीचे क्या होता जा रहा है। और अगर आप वैसे ही लगा दें साथ तो हो सकता है बाद लोग माशाल्लाह ऐसे नहले होते हैं, वो पढ़ाते तो हैं लेकिन उनको बेचारों को ख़ुद ही इन चीज़ों का नहीं पता होता। हाँ जी, मुझे पता है। तो आपने 6 को 3 पे बाद तस्हीह मसला कहाँ से आएगा? 18 से आएगा। और यहाँ पे 6 1 6 2 12। सही है? हाँ जी। मैंने बहुत से लोगों से सुना जो विरासत पढ़ाते थे और उनको समझ भी नहीं आती थी, और वो ये कहते थे कि भाई वो जो फ़लाँ है ना इलाका, वहाँ पे एक बंदा है, एक आलिम है, उसको विरासत से बड़ी आती है। ठीक है, ऐसे ऐसे वो ये कहते थे। हाँ जी। सरगोदे में एक हमारे जमात के हैं, तो वो उनका नाम लेते थे कि सरगोदे में है। और ये मैंने बात उस वक्त सुनी थी जब मैं पढ़ता था। हाँ, तो अमूमन जो है ना कम ही होते हैं। और माशाल्लाह आप सब तो उस्ताद हो, आप सब अपने अपने इलाके में जाओगे, आपने मुफ्ती बन जाना है और आपने मिरासी बन जाना है। हाँ जी। गांव के दूसरे मिरासियों के साथ आपने तकाबुल नहीं करना, क्योंकि वो मिरासी और हैं, आप इल्म मिरास वाले मिरासी हो। हाँ जी। कुछ लोग सोच रहे होंगे तबले बजाया करेंगे हम जाके, भी तबले बजाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, आँख मिरलोम रुख मिरलोम, इनका हिस्सा एक जैसा है। ओ भाई एक जैसा है, ऐसे ऐसे सारे ला रहे हो, एक जैसा है। तो इनको हम क्या देते हैं? क्या देते हैं? सुलुस। अब आपने मसला बनाया 3 से इसको दिया और यहाँ पे 2 है, ये माल रद्द जो है ना वो मसला रद्द वाला है। अब हम क्या करेंगे, जिनस एक है ना और इनको बराबर मिलते हैं, तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। आप यहाँ पे लिखेंगे बाद रद्द, मसला आएगा 5 से, और वो 5 आप इनको दे देंगे, हर एक को एक एक हिस्सा, सारा माल आपने इनको दे दिया। तो ये उसूल हैं। पेपर में आ जाए रद्द के उसूल लिखें तो आप उसमें लिखेंगे, अगर उसूल नंबर 1, अगर मल्ला युरद्दुल मौजूद ना हो और वरसा मुत्तफ़िकुल जिनस हो, यहाँ से शुरू करें, तो मसला वरसा की तादाद से या रूस से बनाएंगे या रूस की तादाद से। ठीक। और अगर वरसा मल्ला युरद्दु अलैह ना हो, यह आपने ज़रूर लगानी है। मल्ला युरद्दु अलैह ना हो और वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हो, तो मसला उनके सिहाम से बनाएंगे। ठीक है? हाँ जी। बनाने के बाद फिर आपने तस्हीह भी करनी है अगर तस्हीह की ज़रूरत हो। यहीं आप दोबारा इस तरफ आ जाएँ। 2 अख़ मिरलोम को क्या देते हैं जी? 1 से ज़ायद हो तो सुलुस, और उख्त निस्फ़ री के सानी के साथ आ जाए मसला 6 से, और इसको 2 और इसको 3। मसला रद्द वाला है ना, 1 बढ़ गया, रद्द वाला है। इधर ज़रा देख लें, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मुख्तलिफुल जिनस हो तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या करेंगे, सिहाम लेंगे ना। 3 और 2 क्या है? 5 हैं। तो आप कहेंगे बाद रद्द मसला किससे? 5 से। अब यहाँ पे कोई है कसर वगैरह? 2 और 2 में निस्बत 1 को जितना मर्जी दें। चलें, यहाँ पे ये मुख्तलिफुल जिनस है, सुन लें।
और ये दादी है और ये नानी है। दादी और नानी का हिस्सा एक जैसा है, तो हमने इन दोनों को क्या दिया, आपने इनको सुदुस दिया। आपने मसला बनाया 6 से 1 और इनको 5। अब ये मसला रद्द वाला है। मसला क्या है? रद्द वाला। तो आपने क्या किया, वरसा मुत्तफ़िकुल जिन्स है कि मुख्तलिफुल जिन्स हैं? मुत्तफ़िकुल जिन्स हैं। तो मसला उनकी तादाद से बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, बाद दराज मसला किससे बनाएंगे? 2 से, और 2 इनको दे देंगे एक एक, यानी सारा माल दादियों नानियों को मिल जाएगा। आधा दादी ले जाएगा, आधा नानी ले जाएगी। तो ये रद्द का कंसेप्ट है। ये क्या है? रद्द का कंसेप्ट है। और रद्द बमुकाबला किसके होता है? औल के। हाँ जी। और रद्द और औल के बाद जो अमल है वो कौन सा होता है? तस्हीह का। लें जी, ये मेन चीज़ें। बाकी यहाँ तक अमूमन विरासत जो है ना वो होती है, यानी वरसा, आपको वरसा का पता होना चाहिए और वरसा की हालतें आपको आनी चाहिए। मसला बनाने का ये उसूल है वो आपको आने चाहिए। और उसमें ये जो अमल है, माल कम हो गया तो आपने क्या करना है, माल बढ़ गया तो आपने क्या करना है, और उसके बाद जो हिस्से पूरे पूरे आप तकसीम करें वो क्या करना है, ये मेन चीज़ें। इसके अलावा कुछ और मसले जो कम पेश आते हैं, मसलन कोई बंदा फौत होता है और वरसा में कोई ऐसी वारिसा है जिसके पेट में बच्चा है और वो बच्चा वारिस हो रहा है, ऐसी सूरत भी होती है। ठीक है, माँ के पेट में बच्चा है, उसका भाई या बहन है, बीवी के पेट में बच्चा है, उसका बेटा या बेटी है, या फिर इकट्ठे लोग जो हैं वो मर गए हैं, कोई हादसा पेश आ गया, लोग गाड़ी में जा रहे हैं, एरोप्लेन जा रहे थे, शू नीचे गिर गया, बस में जा रहे थे, ठीक है, बस खाई में गिर गए, गाड़ी में जा रहे थे और रेलगाड़ी पंचर हो गई। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो रेलगाड़ियाँ हैं ना, हाँ जी, उनका भी कोई पता नहीं चलता, किसी भी वक्त वो पंचर हो सकती हैं। ठीक है, हाँ जी। मुझे याद है जब मैं वो पढ़ता था ना जामिया में उधर मामू कांजन ओडा वाला में, तो रेलगाड़ी पे बैठ के जाते थे वार बटन से, वो माशाल्लाह ऐसी रेलगाड़ी रास्ते में आराम से जाती थी। कोई लोग नीचे उतर के गन्ने भी तोड़ रहे होते थे, कोई नीचे से वहाँ से चढ़ रहे होते थे। वैसे ही रास्ते में छोटे छोटे देहात है ना, हाँ जी, वहाँ पे गाड़ी ऐसा हो जाती थी। अंदर बकरियाँ भी होंगी सन, ठीक है, टिक्कियाँ बेचने वाला टिक्कियाँ बेच रहा होता था, टिक्की ले लो, कोल बकरियाँ भी मैं। अब ये समझ नहीं आ रही होती थी कि बकरी वैसे मैं कर रही कि ये कह रही मैंने टिक्की खानी है। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इकट्ठे लोग मर जाएँ तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार है, और ऐसे कोई बंदा गुम हो जाए, हाँ, तो उसका क्या मसला है, कोई बंदा कैदी हो गया, उसका क्या हिसाब किताब है। फिर अगर कोई ऐसा बंदा है कि उसके मुज़क्कर मुअन्नस तो फ़ाइनल नहीं हो रहा, माजी में ये ज़्यादा इशू, आजकल इशू ये कम हो गया है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डाउट है मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा कि हमारा इंटरनेशनल जो लॉ है बैनुल अक़वामी वो अलग है, और हमारा जो लॉ है हमारे पाकिस्तान में ये अलग है। इसको खुनसा कहते हैं। हमने बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर दी है, हालांकि उसमें भी जो है ना वो डिवीज़न है। ठीक है, तो उस अगर खुनसा हो तो उसको आप याद देना क्या हिसाब किताब है। तो ये जो मसले हैं ना कम पेश आते हैं, इनके ऊपर हम आराम से फ़ोकस करेंगे। हाँ, एक और अहम मसला कि दादा भाइयों के साथ आ जाए, आपको बताया था, याद है ना, बाप भाइयों के साथ आ जाए बाप को मिलता है, दादा भाइयों के साथ बहनों के साथ आ जाए तो फिर बाद ने कहा दोनों को मिलेगा, कैसे मिलेगा वो अलग तरीक़ेकार है। ये एक सेपरेट बात है। बस ये बातें आपके बाकी रह गई हैं। या एक और बात है मुनासिका वाली कि जायदाद तकसीम नहीं हुई, ऊपर से नीचे आके तकसीम करनी है, वो जिसका मैंने कहा था हम वीडियो बनाएंगे, वो फतवा भी दिया है। ठीक है, वो मिसाल मैंने लिखवानी थी आपको, बस वो मिस होगी, जल्दी भी लिखवा दूँगा मैं मुनासिका वाली। कोशिश करूँगा मुनासिका वाला मसला आपको पहले समझा दूँ, बाकी जो मसले वो आपको बाद में समझा दूँगा। लेकिन जी ये विरासत है। हाँ जी, अगर आप इसको पढ़ेंगे और वर्क करेंगे बार बार, ठीक है, तो इसमें पुख्तगी पैदा होगी, ग्रूमिंग होगी। ठीक है, और आप जो है वो तरक्की करेंगे। ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो उसमें तरक्की का यही राज है, आप बार बार वर्क करें, बार बार स्टडी करें। ठीक है, हर दफ़ा इंसान को जो है ना वो नई नई चीज़ें समझ आती हैं और हर दफ़ा इंसान में बेहतरी आती है। समझ रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम क्या करेंगे, हम इल्मुल बलागा, आसान बलागा जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा, और बलागा पे भी हम मुकम्मल जो सीरीज़ है वो हम बना लेंगे। ठीक है।